चीनी यात्री यिजिंग के मुताबिक 7वीं सदी के वक्त कंबोडिया में बौद्ध धर्म काफी फल फूल गया था, जबकि पहली सदी से लेकर 5वीं सदी तक कंबोडिया में हिंदू धर्म का बोलबाला था। कंबोडिया में बौद्ध धर्म के आने से पहले असल में यहाँ हिंदू धर्म का प्रचलन था। यहाँ कई राजा हिंदू धर्म को मानने वाले थे। 8वीं ईस्वी में अंगकोर के आने से हिंदू भगवान राजा के महायान बुद्धिस्ट राजा में बदलाव होने लगा था। शिव विष्णु की पूजा बंद होने लगी और बौद्ध को पूजा जाने लगा। अगर एक आपसे सवाल किया जाए कि पूरी दुनिया में किसी धर्म को जातिगत भेदभाव और धार्मिक बंधनों से परे माना जाता है तो वो कौन सा धर्म है, आपका जवाब लाजमी ही बौद्ध धर्म होगा। बौद्ध धर्म को सीधे ईश्वर के करीब जाने का रास्ता बताता है, जो शायद इकलौता ऐसा धर्म है जहां अलग अलग पद्धति मानी जाती है, जो जात पात से ऊपर उठकर सबको बराबरी से देखता है। बौद्ध धर्म जो पनपा तो भारत की भूमि पर है, लेकिन आज भारत के कई पड़ोसी देशों में इसकी बोलबाला है और इन्हीं में से एक है कंबोडिया। कंबोडिया जो पूरे एशिया में सबसे बड़ा बौद्ध आबादी वाला देश है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों कंबोडिया में बौद्ध धर्म की महत्वता है और कैसे लोगों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ शुरू हुआ। अपने इस वीडियो में हम आपको कंबोडिया में फले फूले बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे, साथ ही कैसे आज कंबोडिया सबसे बड़ा बौद्ध धार्मिक देश बन गया है ये भी बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। हमारी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस जॉनर की वीडियोस आपको कितनी पसंद आ रही हैं ये जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। 3री शताब्दी में जब भारत के सम्राट अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया तो उन्होंने श्रीलंका के साथ साथ उसके आसपास के देश जिसमें कंबोडिया, म्यांमार में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। इतिहासकारों की माने तो कंबोडिया में बौद्ध धर्म का विस्तार करीब 5वीं शताब्दी से शुरू हुआ था, लेकिन उस वक्त कंबोडिया में महायान बौद्ध समुदाय चलते थे। लेकिन मौजूदा समय में कंबोडिया में थेरवाद बौद्ध धर्म का बोलबाला है। 2024 के आंकड़ों के अनुसार कंबोडिया की 97.2% जनता बौद्ध धर्म को फॉलो करती है और वो भी थेरवाद बौद्ध धर्म को। थेरवाद बौद्ध धर्म कंबोडिया संविधान में देश के आधिकारिक धर्म के रूप में मेंशन किया गया है। कंबोडिया में बौद्ध धर्म के आने से पहले असल में यहाँ हिंदू धर्म का प्रचलन था। यहाँ कई राजा हिंदू धर्म को मानने वाले थे, लेकिन हिंदू व्यापारियों के साथ साथ बौद्ध लोग फुनान राज्य में आए। फुनान में बौद्ध अनुयायियों ने राजा पर अपना प्रभाव डाला और फुनान के राजा जयवर्मन 1, जयवर्मन 7 इन सभी ने बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन तब ये लोग महायान बौद्ध धर्म परंपरा को मानते थे। धीरे धीरे कंबोडिया की धरती पर बौद्ध धर्म ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। चीनी यात्री यिजिंग के मुताबिक 7वीं सदी के वक्त कंबोडिया में बौद्ध धर्म काफी फल फूल गया था, जबकि पहली सदी से लेकर 5वीं सदी तक कंबोडिया में हिंदू धर्म का बोलबाला था, जो कि शिव और विष्णु को पूजा करते थे। 5वीं सदी से बौद्ध धर्म फैलने लगा था, लेकिन चेनला साम्राज्य जो कि 500 ईस्वी से 700 ईस्वी तक था, उन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ने नहीं दिया। हालांकि बौद्ध धर्म के अवशेष बताते हैं कि चेनला ने बौद्धों का दमन नहीं किया था। 7वीं सदी तक सब कुछ बदल चुका था। फुनान के 2 बौद्ध भिक्षुओं मंदरासेन और संगबारा ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन तक की यात्रा भी की और कई बौद्ध ग्रंथों को दूसरी भाषाओं में अनुवाद किया था। 8वीं ईस्वी में अंगकोर के आने से हिंदू भगवान राजा के महायान बुद्धिस्ट राजा में बदलाव होने लगा था। शिव विष्णु की पूजा बंद होने लगी और बौद्ध को पूजा जाने लगा। 8वीं सदी के आखिर में और 9वीं सदी की शुरुआत में बौद्ध शैलेंद्र साम्राज्य ने बौद्ध धर्म को पूरी तरह से बढ़ावा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 11वीं सदी तक कंबोडिया में श्रीविजय की जमीन पर फैला महायान बौद्ध धर्म बंगाल के पाल वंश के बौद्ध धर्म और उत्तरी भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी जैसा ही था, यानी कि पूरी तरह से भारत से प्रभावित था।
12वीं सदी के अंत में कंबोडिया को छोड़कर सुमात्रा, जावा में तंत्रयान और महायान का प्रभाव था, लेकिन कंबोडिया ने तंत्रयान को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि राजा सूर्यवर्मन, जो कि 1006 से 1050 तक कंबोडिया का शासक था, वो खुद तो महायान परंपरा को मानता था, लेकिन उसने थेरवाद को कभी रोका भी नहीं। 12वीं सदी में अंगकोर के राजा जयवर्मन 7 1181 से 1215 तक, जो सबसे अहम खमेर बौद्ध राजा माने जाते थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को अंगकोर का राजधर्म बनाने के लिए बहुत मेहनत की। थेरवाद परंपरा असल में सिंगली बेस्ड थेरवाद बौद्ध ऑर्थोडॉक्सी सबसे पहले 11वीं सदी में दक्षिण पूर्व एशिया में तालिंग मोन भिक्षुओं द्वारा फैलाई गई थी। इतिहास के मुताबिक 13वीं सदी में राजा जयवर्मन 7 ने अपने बेटे तामलिंडा को थेरवाद बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा ग्रहण करने के लिए श्रीलंका भेजा था। जब प्रिंस तामलिंडा 10 साल की दीक्षा के बाद लौटे तो वे एक थेरा थे, एक सीनियर साधु जो मजबूत थेरवाद वंश में दीक्षा देने के काबिल था, जो कट्टरता पर जोर देते थे और तांत्रिक तरीकों जैसे कि महायान इनोवेशंस को मानना करते थे। उनके लौटने के बाद थेरवाद परंपरा को और ज्यादा बढ़ावा मिलना शुरू हो गया। थेरवाद के नियम महायान से अलग थे, जिस कारण ये तेजी से लोकप्रिय हुआ। 13वीं सदी से लेकर आज तक कंबोडिया में थेरवाद परंपरा ही चल रही है। कंबोडिया की 1,76,38,801 जनता में 97% जनता बौद्ध धर्म को मानता है। कंबोडिया पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बौद्ध आबादी वाला देश है। कंबोडिया में बौद्ध धर्म की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।